नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे चैनल भाषा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से पाठ 5 सुनो और गुनो बताने वाली हूँ। इस कविता के कवि हैं गोपाल दास सक्सेना नीरज जी। सबसे पहले हम देखते हैं कवि परिचय। वो इस तरह से हैं। गोपाल दास सक्सेना नीरज जी का जन्म 1924 में इटावा में उत्तर प्रदेश में हुआ। सक्सेना जी हिंदी साहित्यकार, शिक्षक, कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने मर्मस्पर्शी काव्यानुभूति और सहज और सरल भाषा द्वारा हिंदी को कविता को एक नया मोड़ दिया है। हिंदी की कविताओं को एक नया मोड़ दिया है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं बच्चों, वो इस तरह से है कि गीत अगीत, नीरज की गीतिकाएं, नीरज की पाती, विभावरी, कारवा गुजर गया, तुम्हारे लिए, प्राण गीत, कविता संग्रह आदि है। बच्चों, इस कविता की प्रस्तावना इस तरह है। ये एक कविता दोहों के माध्यम से है, प्रस्तुत आधुनिक दोहों के माध्यम से। दोहों में कवि नीरज जी ने विविध मूल्यों की बात की है। इनमें आपने लोगों की भलाई करने, प्रेम से रहने, कृतज्ञ बनने, अभिमान को त्यागने आदि के लिए प्रेरित किया है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कविता की ओर। वो इस तरह से है। सुनो और गुनो। गौ मैं हूँ मझधार में, आज बिना पतवार, लेकिन कितनों को किया मैंने सागर पार। जब हो चारों ही तरफ घोर घना अंधियार, ऐसे में खद्योत भी पाते हैं सत्कार। बच्चों, यहाँ पे खद्योत यानी जुगनू होता है जो रात में चमकता है। टीवी ने हम पर किया यूं छुप छुप कर वार, संस्कृति सब घायल हुई बिना तीर तलवार। दूरभाष का देश में जब से हुआ प्रचार, तब से घर आते नहीं चिट्ठी पत्री तार। बच्चों, इस पद्यांश का भावार्थ इस तरह से। पद्यांश में कवि कहते हैं कि एक असमर्थ नाव अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है यहाँ पर, आज वह अशक्त है और इस मझधार में पड़ी हुई है। आज उसका कोई सहारा नहीं है, यानी पतवार भी उसके साथ नहीं है। पर उसके जीवन में एक समय ऐसा था जब उसने अनगिनत लोगों को सागर पार कराया था। कवि इस दोहे में एक ऐसे परोपकारी व्यक्ति का चित्रण करते हैं जो आज दुखी अवस्था में है। उसका कोई मददगार नहीं। उसके जीवन में एक समय ऐसा था जब उसने अनगिनत लोगों की सहायता की थी और उनका जीवन सुधारा था। इस तरह से इस पद्यांश में कहा गया है। समय समय की बात है, समय आने पर नग्न व्यक्ति का भी महत्व हो जाता है और वो सम्मान सत्कार पाने लगता है। जब चारों ओर घना अंधकार छाया हो और कहीं से भी प्रकाश आने की कोई गुंजाइश न हो, तो ऐसे में जुगनू के जुगजुगाते हुए प्रकाश को भी महत्व मिलने लगता है। यहाँ पर कवि के कहने का अर्थ है कि जहाँ बुद्धिमान व्यक्तियों का नामो निशान न हो, वहाँ समय आने पर मामूली योग्यता वाले व्यक्ति की भी पूजा होती है। ऐसे लोग भी सम्मान के योग्य समझे जाते हैं। कवि कहते हैं कि आदमी की संस्कृति उसकी सबसे बड़ी थाती होती है। वह उसे विकृत होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन दूरदर्शन ने लोगों के घर में प्रवेश कर संस्कार विहीन कार्यक्रम दिखाकर गुपचुप ढंग से लोगों की संस्कृति पर प्रहार कर उसे विकृत कर दिया है। कवि कहते हैं कि जब से देश में दूरभाष, विशेष रूप से मोबाइल का अंधाधुंध प्रचलन हुआ है, तब से लोगों के घर पत्र और तार आने बंद ही हो गए हैं। अब लोग दूरभाष पर ही बातचीत कर लिया करते हैं। पत्र भेजने की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। चलते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। वो इस तरह से है। ज्ञानी हो फिर भी न कर दुर्जन संग निवास, सर्प सर्फ है भले ही मणि हो उसके पास। भक्तों में कोई नहीं बड़ा सुर से नाम, उसने आंखों के बिना देख लिए घनश्याम। तोड़ो मसलो या कि तुम उस पर डालो धूल,
बदले में लेकिन तुम्हें खुशबू ही दे फूल। बच्चों, कवि यहाँ कहते हैं कि दुर्जनों की संगति बहुत दुखदाई होती है। दुर्जन व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, भूल कर भी उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दुर्जनों की संगति सर्प की संगति के समान होती है। सर्प के पास भले ही मणि हो, यानी वो महत्वपूर्ण हो, फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सर्प सर्प होता है। वह डसने की अपनी आदत कभी नहीं छोड़ता। मौका मिलने पर वो डसने से चूकेगा नहीं। उसी तरह दुर्जन व्यक्ति भले ही ज्ञानी क्यों न हो, पर मौका मिलने पर वो आपके साथ दुष्टता करने से नहीं चूकेगा। कवि कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति तो अनेक भक्तों ने की है, पर भगवान के दर्शन उनमें से किसी को भी नहीं हुए। इस मामले में सूरदास जी से बड़ा भगवान का भक्त कोई नहीं हुआ है, क्योंकि सूरदास जी ने बिना आंखों के ही घनश्याम यानी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए थे। यह आप सभी लोगों को पता ही होगा। कवि यहाँ पर फूल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, आप फूल के साथ कैसा भी बर्ताव करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप उसे तोड़ें, मसल डालें या फिर उस पर धूल मिट्टी फेंकें, पर बदले में वह आपको खुशबू ही देता है। उसी तरह सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव भी इसी तरह का होता है बच्चों। आप उनको कितना भी बुरा कहें, उन पर कितना भी कटाक्ष करें, पर वे हमेशा आपका ही भला करते हैं। वे आपका बुरा कभी नहीं सोचते। कवि कहते हैं कि आप कोई भी काम करें, नौकरी करें या व्यवसाय करते हो, उसे पूजा समझकर करें। हमेशा उसमें इस तरह से लीन हो जाना चाहिए, जैसे यहाँ पर उदाहरण देके कवि कहते हैं, जैसे पानी में दूध मिलकर एकाकार हो जाता है। तो बच्चों, चलते हैं तीसरे पद्यांश की ओर। वो इस तरह से है, हम कितना जीवित रहें इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहें यही तत्व अमरत्व। जीने को हमको मिले यद्यपि दिन दो चार, जिए मगर हम इस तरह हर दिन बने हजार। अहंकार और प्रेम का कभी न निभता साथ, जैसे संग रहते नहीं संध्या और प्रभात। मात्र वंदना में नहीं फूल चढ़े दो चार, उसके चरणों में सदा चढ़ते शीश अपार। दिए तुझे मांगे बिना जिसने फल और छां, काट रहा है मूड तू उसी वृक्ष की बाह। कवि इस पद्यांश में कहते हैं कि मनुष्य अधिक से अधिक दिनों तक जीवित रहना चाहता है। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि आदमी कितने दिनों तक जीवित रहता है। महत्वपूर्ण बच्चों क्या है कि यह कि वह कितने अच्छे ढंग से जीवित रहता है। अमर होने मतलब अधिक दिन तक जीने की भावना का तत्व यही है। बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारा जीवन भले ही केवल दो चार यानी कुछ दिनों का ही हो, इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, मगर हम उसे इस तरह जिए कि एक एक दिन हजार हजार दिन जैसा लंबा और आनंददायी हो। अर्थात लंबे समय तक जीने की ख्वाहिश रखने के बजाय हम इस बात को महत्व देना चाहिए कि हम उसे कितनी अच्छी तरह से जीते हैं। समझ में आ गया बच्चों? बच्चों, अगले पद्यांश में पंक्तियों में कहा है कि प्रेम का घमंड से बैर है। प्रेम का घमंड से बैर है। जहाँ अहंकार होगा वहाँ प्रेम नहीं हो सकता है। कवि इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी उतनी है जितनी, इधर उदाहरण देते हुए कहते हैं, जितनी दूरी सुबह और शाम के बीच में है। जैसे प्रभात यानी सुबह और शाम एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते बच्चों, आप लोग देखते ही होंगे। उसी तरह अहंकार और प्रेम का भी मिलन नहीं हो सकता। कवि यहाँ पर मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने वाले जवानों के बारे में भी कह रहे हैं। वो कहते हैं कि उनकी वंदना में केवल कुछ फूल ही नहीं चढ़ते,
बल्कि मातृभूमि के जो सपूत हैं उसकी रक्षा के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों की बाजी लगा सकते हैं आप। कभी कभी उन लोगों पर तरस खाते हैं, उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो वृक्षों की उपयोगिता को नहीं समझते और उन्हें काटने को हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। वे ऐसे लोगों को फटकारते हुए कह रहे हैं यहाँ पर कि जिस वृक्ष ने तुझे बिना मांगे ही खाने के लिए फल दिए और धूप से बचने के लिए शीतल छाया दी, तू उसके उपकार को भूल गया, तू उसी वृक्ष की डालियों को काट रहा है। बच्चों, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को कविता समझ में आ ही गई होगी। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर नए हैं या व्यूवर्स नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.